नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति पांडे आप लोग का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाजा में हो रहे नरसंहार के ऊपर। गाजा में खून बह रहा है, बच्चे, औरतें, आम नागरिक सब निशाना बन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र चिंतित है, दुनिया भर में प्रदर्शन हो रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि जो भारत सरकार है अभी भी चुप है। इस चुप्पी पर अब सवाल उठाए हैं कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दा पे बोलना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा मामला, राजनीतिक, मानवीय संकट और भारत के मूल्यों की सच्चाई के बारे में। बात करते हैं गाजा में हो क्या रहा है। गाजा पट्टी एक ऐसा इलाका जो दशकों से संघर्ष और बमबारी का शिकार रहा है। 2023-2025 के इस संघर्ष में अब तक की हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो जो मरने वालों में से है लगभग 40% से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और बोलने के लिए कोई मंच नहीं है। इजरायली सेना द्वारा की जा रही जवाबी कार्रवाई ने मानवीय संकट को और भी गंभीर बना दिया है। गाजा नरसंहार पे दुनिया का क्या रिएक्शन है? दुनिया वाले जो हैं इस मुद्दे पे अपना क्या रिएक्ट दे रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं? अगर बात करें अमेरिका, तुर्की, फ्रांस, कनाडा, सभी देशों ने किसी ना किसी रूप में गाजा में हो रही हिंसा पे आलोचना ही की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने खुलकर इजराइल को आतंकवादी राष्ट्र कहा है। वहीं कई यूरोप देशों ने युद्ध विराम की मांग की है। गाजा नरसंहार के ऊपर भारत सरकार की जो चुप्पी है उस पर सोनिया गांधी ने एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है, भारत जो हमेशा गुट निरपेक्ष रहा है इस बार खामोश है। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती हमलों पर इजराइल के समर्थन में ट्वीट किया था, लेकिन आज गाजा में हो रहे नरसंहार पर कोई प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। इस चुप्पी पर सोनिया गांधी ने नाराजगी जताई और नाराजगी जताते हुए उन्होंने ये कहा, गाजा में हो रहे नरसंहार पर सरकार की चुप्पी बेहद शर्मनाक है। भारत हमेशा से मानव अधिकार और शांति का समर्थक रहा है। हमें अपने मूल्य के साथ हमेशा ही खड़ा रहना चाहिए। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की नेता हैं, उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मचा दी है। भारत सरकार के इस मुद्दे पे चुप रहने के कारण कहीं भारत की विदेश नीति बदलते रुख की कहानी तो नहीं? भारत ने ऐतिहासिक रूप से ही फिलिस्तीन का समर्थन किया है। 1980 में इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीन को आत्मनिर्भर राष्ट्र मानते हुए खुला समर्थन किया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल के संबंध मजबूत हुए हैं। रक्षा समझौते, कृषि सहयोग और टेक्नोलॉजी की साझा की जा रही है। क्या एक कूटनीतिक चुप्पी इस एक नई रणनीति का हिस्सा है या यह एक नैतिक मूल्यों की समझौता है? इस मुद्दे पे सियासी प्रतिक्रिया और जनता की राय क्या है, हम बात करते हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी ने सरकार की चुप्पी को बेहद शर्मनाक बताया है। राहुल गांधी का कहना है, भारत की आत्मा कराह रही है और सरकार चुप है। अगर वहीं बात करें बीजेपी के नेताओं का, तो जो बीजेपी के नेता हैं उनका ये कहना है कि सरकार कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी जनता बटी हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत को पहले अपने हित देखना चाहिए और वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि जब बच्चा पर बम गिर रहा हो तो चुप रहना भी एक प्रकार का अपराध ही है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की नैतिक दायित्व क्या है? भारत महात्मा गांधी का देश है जिसने अहिंसा को अपना सिद्धांत बनाया। क्या आज उससे भटक रहा है भारत? क्या हमारी आत्मा मर रही है? जब हम नजरें फेर लेते हैं इतिहास
गवाह है। भारत ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, फिर चाहे वो रंग भेद हो, उपनिवेशवाद हो या फिर किसी भी प्रकार का मानव अधिकार का हनन हो। आज वही इतिहास जो है हमसे सवाल कर रहा है और जवाब मांग रहा है। आखिरी में अब आपसे एक सवाल, क्या इस मुद्दे पर भारत सरकार को बोलना चाहिए? सवाल ये नहीं है कि भारत को किसका समर्थन करना चाहिए और किसका समर्थन नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि क्या भारत को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? चुप्पी भी एक प्रकार का स्टैंड होता है, और जब मासूम मर रहे हो तो चुप रहना क्या सही है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को गाजा नरसंहार पर खुलकर बोलना चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो सवाल है हर भारतीय तक पहुंचे, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे सोच समझ वाली बातों के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।